स्वागत है आप लोगों का वीएन इंस्टीट्यूट चैनल में। आज हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाना सीखेंगे किसी भी फॉलोअर के लिए। अगर नाइफ एज फॉलोअर है वो नाइफ एज फॉलोअर, एक्चुअली फॉलोअर कैसा भी है कि डिस्प्लेसमेंट डायग्राम बनाते समय चाहे फॉलोअर कोई भी हो, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम एक जैसा बनता है। यहाँ पे नाइफ एज फॉलोअर है और फॉलोअर एसएचएम से मोशन करता है। फॉलोअर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। फॉलोअर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है। इसमें एंगल ऑफ एसेंट 60 डिग्री है, एंगल ऑफ ड्वेल मतलब विश्राम कोण 30 डिग्री है, एंगल ऑफ डिसेंट मीन्स उतार कोण 60 डिग्री है और स्ट्रोक दिया है। एस को क्या कहते हैं? स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक 5 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे फॉलोअर सरल आवर्त गति से मूव करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब चूंकि फॉलोअर एसएचएम से मूव करता है तो इसको डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल हम बनाएंगे। इसको डायमीटर मान के हम एक सेमी सर्किल बनाएंगे इस तरह से। और क्या करेंगे कि जो एंगल ऑफ एसेंट है, एंगल ऑफ एसेंट जो कि θ1 है, उसके बराबर एंगल ऑफ ड्वेल विश्राम कोण जो कि θ2 है उसके बराबर और एंगल ऑफ डिसेंट जो कि उतार कोण है 60 डिग्री, इसके बराबर हम लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से राइट डायरेक्शन में, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली लाइन खींचेंगे। लेकिन ये तो एंगल है, अब लाइन कैसे खींचेंगे? लाइन खींचने के लिए हमको स्केल मानना पड़ेगा। स्केल मान लीजिए, स्केल 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। लेट 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये पहला θ1 कितने सेंटीमीटर हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बनाने के लिए बताया था आपको कि ये 5 सेंटीमीटर इसको मिटा देते हैं। ये 0 पॉइंट है। अब यहां से θ1 के बराबर हमने खींच दिया। θ1 इज इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज स्केल से 6 सेंटीमीटर। θ2 30 डिग्री है मीन्स 3 सेंटीमीटर। θ2 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड θ3 इज इक्वल टू 60 डिग्री है मीन्स 6 सेंटीमीटर। जनाब राइट डायरेक्शन में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, इस पॉइंट से हम ले चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि सेमी सर्किल में क्या होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। एक लाइन ही तो है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल होता है। ये जो सेमी सर्किल में जितना एंगल है उसको सम संख्याओं के बराबर में हम बांटते हैं। वो 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। इस एंगल को सम संख्याओं के बराबर में हम बांटते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा बराबर भागों में बांटेंगे उतना पॉइंट्स हमको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के लिए ज्यादा मिलेगा। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या करेंगे कि हम ऑप्टिमम चूज करते हैं कि 6 बराबर भागों में हम बांटते हैं। तो 180/6 और 30 डिग्री का होगा हर एक एंगल। 1 2 3 4 5 6। अब 6 बराबर भाग में ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्किल की परिधि पे जो पॉइंट है 1 2 3 4 5 6, इनको हम ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है 60 डिग्री 30 डिग्री और अगेन ये 60 डिग्री, θ3 इज इक्वल टू 60 डिग्री के बराबर के बिल्कुल पैरेलल हम लाइन खींचेंगे। बिल्कुल पैरेलल हम लाइन खींचेंगे। बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे हम। लाइन हमने खींच दिया, बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये 4 वाला हो गया, ये 5 वाला हो गया और लास्ट में 6 वाला हो गया। बिल्कुल पैरेलल नहीं लग रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट समझिए क्या कर रहे हैं हम। अब θ2 को हम सेपरेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब फॉलोअर रेस्ट करता होता है, तो हम इसको सेपरेट कर देंगे।
और ये जो लाइन है हम जहां फॉलोअर रेस्ट करता होता है इसके बीच में हम ड्रा नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। आप चाहें तो स्टार्टिंग में ही पूरा ड्रा न करके इसको छोड़ते हुए ड्रा करेंगे, ठीक है, और लास्ट में इसको हम मिला देंगे। इतना फॉलोअर एसेंड कर रहा है, मतलब चढ़ाव कोण है ये विश्राम कोण, ये उतार कोण। इसके बाद फिर क्रिया कोण भी आता है, लेकिन क्रिया कोण हम नहीं बना रहे हैं। यहाँ पे ये क्रिया कोण भी इसके आता है। हमने सेमी सर्किल को 6 बराबर भाग में बांटा है, तो θ1 और θ3 मींस एंगल ऑफ एसेंट और एंगल ऑफ डिसेंट, इसको भी 6 बराबर भागों में हम बांटेंगे, 6 ही बराबर भागों में बांटेंगे। अगर इसको हम 8 बराबर भागों में बांटे होते सेमी सर्किल को, तो इनको भी 8 ही बराबर भागों में बांटते, लेकिन हम 6 बराबर भागों में बांटेंगे। तो 6 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 6, हर एक पार्ट 1-1 सेंटीमीटर का होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। θ2 को इसलिए छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ फॉलोअर रेस्ट करता है। 1 2 3 4 5 एंड 6 हमने बांट दिया। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 हो गया, और ये उधर से हम अपोजिट से लेते हैं। 0 डैश 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश एंड 6 डैश। अब हमको देखना है कि जो वर्टिकल लाइन 1 है, हॉरिजॉन्टल लाइन 1 को जहां पे कट करता है इसको हम मार्क कर देंगे। वर्टिकल लाइन 2 को हॉरिजॉन्टल लाइन 2 जहां कट करता है वहां पे मार्क कर देंगे। वर्टिकल लाइन 3 को हॉरिजॉन्टल लाइन 3 जहां पे कट करता है इसको हम मार्क कर देंगे। वर्टिकल लाइन 4 को हॉरिजॉन्टल लाइन 4 जहां कट करता है उसको मार्क कर देंगे। वर्टिकल लाइन 5 को हॉरिजॉन्टल लाइन 5 जहां कट करता है वहां मार्क कर देंगे, और वर्टिकल लाइन 6 को हॉरिजॉन्टल लाइन 6 जहां पे कट करता है उसको मार्क कर देंगे। सिमिलरली जो 1 लाइन है 1 डैश को यहाँ पे कट कर रहा है, वर्टिकल 1 डैश को, 2 लाइन 2 डैश को यहाँ पे, 3 लाइन 3 डैश को यहाँ पे, 4 वाला लाइन 4 डैश को यहाँ पे, 5 वाला लाइन 5 डैश को यहाँ पे, और 6 वाला लाइन 6 डैश को यहाँ पे कट कर रहा है। इन पॉइंट्स का कुछ हम नाम रख देते हैं, जैसे ये 0 है, ये A रख दो, ये B C D E एंड F। इसी तरह A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश और F डैश। अब क्या करेंगे, 0 से लेके इन पॉइंट्स जो भी हम मार्क किए हैं A B C D E F डैश अप टू A डैश 0 डैश हम मिला देंगे, वही डायग्राम हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। फॉलोअर यहाँ से चढ़ेगा, फिर रेस्ट करेगा, और फिर यहाँ से ऐसे उतर जाएगा, यहाँ तक उतरेगा। ये स्ट्रोक लेंथ हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक θ2 एंगल फॉलोअर रेस्ट करता है। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर फॉलोअर, जो कि नाइफ एज है यहाँ पे हमने लिया है, और वो सरल आवर्त गति करता है, सरल आवर्त गति करता है। ये विस्थापन आरेख बन गया, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अगर आपको कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने मित्रों में भी शेयर करिएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।